क्यों मॉड्यूल 2 की चर्चा काल में हम जो है आप आज चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक के बाद तीसरे टॉपिक पर सामूहिक दोहरान के बारे में। सामूहिक दोहरान के बारे में शुरू करने के पहले हमारे मॉड्यूल 2 के स्टार्टिंग में ही एक केस स्टडी दी गई है जिसके पीरियड 2 का वर्णन हम सभी साथी जानते हैं, जो हम संक्षिप्त में आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उसमें एक शिक्षिका आती है और वह जो है पाठ के जो है शीर्षक को, पाठ्य पुस्तक से एक नया पाठ शुरू करने के पहले उसके शीर्षक को उन्होंने जल्दी से पढ़कर पाठ को ज़ोर ज़ोर से सुनाना शुरू करती हैं। यह जो पाठ है वह गांव में सूखा पड़ने के बारे में था। इसमें बच्चे शब्द दर शब्द पढ़कर सुना रहे हैं। शब्द दर शब्द जो है वो शिक्षिका के पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। शिक्षिका जैसे ही बोलती है एक, बच्चे बोलते हैं एक, गांव गांव, में। इस तरह से वे सामूहिक रूप से सारे बच्चे उसको दोहरा रहे हैं। अब सोचें और बताएं कि जो है यह केस स्टडी क्या यह वास्तविक पठन के लिए कारगर है। ये केस स्टडी जो हमारी है ये एक शोध से ली गई है। इस शोध में देखा गया है कि हमारी अधिकतर कक्षाओं में पठन के लिए सामूहिक दोहरान का कार्य किया जाता है। अर्थ निर्माण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। अपने अनुभव और मॉड्यूल की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर हमें यह बताना है कि क्या बच्चों को पठन सिखाने में ये तरीके कारगर हैं और इन तरीकों की क्या सीमाएं हैं। इसी के लिए हम चर्चा करेंगे सामूहिक दोहरान पर। सामूहिक दोहरान से तात्पर्य अगर हम देखें कि सामूहिक दोहरान क्या है और कैसे ये है, तो जब हम बच्चों के पढ़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कक्षा में बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वहाँ अधिकतर किस तरह का काम हो रहा होता है। अध्यापक या कोई अन्य किसी पाठ या पाठ के शब्द को पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों का समूह होता है और बच्चे शब्द को सुनकर फिर से उन शब्दों को दोहराते हैं। बच्चों का समूह पूरे पाठ को इसी तरह दोहराता है। इस तरह से जो सामूहिक दोहरान का कार्य है होता है। परंतु अगर हम ध्यान दें कि जो पढ़ने के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, वो दोनों महत्वपूर्ण आयाम हैं कि प्रवाहपूर्ण पठन या प्रवाहपूर्ण शब्द पहचानना या डिकोड कर पाना, और साथ ही इस तरह से देखा जाए तो जो दोनों आयाम हैं, प्रवाहपूर्ण शब्द पहचानना और उसके अर्थ को गहन रूप से समझ पाना, इस प्रक्रिया में क्या आप देखते हैं कि वास्तव में ये कार्य क्या हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि क्या इन पर अगर हम चर्चा करें तो बच्चे सक्रिय रूप से अक्षर और शब्दों को डिकोड कर पा रहे हैं, तो शायद नहीं। बच्चे जो सुन रहे हैं केवल उसे दोहरा रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है कि पुस्तक में लिखा क्या है, वो कौन सा शब्द बोल रहे हैं, वह केवल सुनकर रिपीट कर रहे होते हैं। जो पढ़ा जा रहा है बच्चे उसका अर्थ भी अच्छी तरह समझ रहे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चे सचमुच खुद पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक प्रवाहपूर्ण ढंग से पढ़कर सुना रहे हैं, तो ये भी नहीं, वो धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ते हैं। ऐसा केवल कुछ ही कक्षाओं में होता है, तो यह भी सही है। इस तरह से अगर हम देखें तो जो प्रवाहपूर्ण पठन है उसके लिए अगर हम इन जो सामूहिक दोहरान की चर्चा करें तो उसको एक सोची समझी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो सामूहिक दोहरान के फ़ायदे हैं। वैसे सामूहिक दोहरान का फ़ायदा नहीं है और बच्चे को पढ़ना लिखना सीखने में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वे में अगर हम इसका उपयोग करें तो सामूहिक दोहरान के फ़ायदे हो सकते हैं। कक्षा 1 के स्तर पर लिखित सामग्री की शुरुआती समझ बनाने में यह उपयोगी होता है। नए शब्द सुनने का मौका मिलता है बच्चों को। पाठ या कहानी का लिखित रूप भी सामने आता है। इससे प्रिंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बच्चों के समझ में आती हैं, जैसे बोले जा रहे शब्द और छपी हुई सामग्री एक दूसरे से जुड़े हैं, यह बात बच्चों को समझ में आती है। लिखने व पढ़ने की दिशा बाएं से दाएं होती है। लिखे और हुए शब्दों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है। इस तरह से ये बातें बच्चों को समझ में आती हैं कि बच्चे जो बोले जा रहे हैं शब्द और लिखा हुआ एक दूसरे का अभिन्न रूप है, और इन दोनों के बीच जो खाली जगह है, बीच के अंतराल को शब्दों के बीच खाली जगह से दर्शाया जाता है। प्रिंट चेतना समझ के बारे में बच्चों को डिकोडिंग के सीखने की बुनियादी समझ सामूहिक दोहरान के फ़ायदों के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम
देखें तो एक कठिन पाठ को कई बार सुनने से उसे पढ़ने में भी बच्चों को मदद मिलती है। लेकिन सामूहिक दोहरान की जो सीमाएं हैं वो ये हैं कि अगर हम उस पर सीमाओं पर बात करें तो जो कुछ इस प्रकार हैं कि सामूहिक दोहरान से अर्थ निर्माण नहीं होता। केवल सुनकर दोहराना, डिकोड करना या शब्द पहचान नहीं कहा जा सकता। पढ़ना सीखने से जूझ रहे उन बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता जो वास्तविक रूप से पढ़ना सीखने से जूझ रहे हैं। आवश्यकता वाले बच्चों पर शिक्षकों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। इस तरह से अगर हम देखें कि मतलब शिक्षक को सामूहिक दोहरान के फायदों के रूप में, तो एक कठिन पाठ को सुनने से बच्चों को पाठ को पढ़ने में मदद मिलती है, बशर्ते शिक्षक पाठ को प्रवाहपूर्ण ढंग से हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाएं, न कि केवल दोहराने से। शिक्षक के साथ बार बार पाठ पढ़ पाना बच्चों को पाठ से परिचित कराने में उपयोगी होता है। इससे उन्हें बाद में हम समूह में बांट सकते हैं या अकेले पाठ पढ़ने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद।